अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है मन सलवा। नाज़रीन इकराम, मन सलवा किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मन सलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह ताला ने दोनों चीजें जमीन से पैदा की थी? मनसलवा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था? तो चलिए नाजरीन, जानते हैं अपने इन तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, बनी इसराइल की कौम पर अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर बेशुमार इनामात की बरसात भी नाजिल फरमाई। सूरह बकरा आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और इन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। नाजरीन इकराम, बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोजाना आसमान से 2 खाने उतरते, जिन्हें मन और सलवा कहा गया। सलवा के बारे में मुफस्सरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मन के बारे में सही कौल ये है कि ये एक तरन जबीन की तरह एक मीठी चीज थी जो रोजाना सुबह सादिक से तलुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए 1 सा यानी तकरीबन 4 किलो की बकदर उतरती और लोग उसे चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। नाजरीन इकराम, बाज मुफस्सरीन के नज़दीक मन से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्कत और काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा था, और एक कौल ये भी है कि ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये भी है कि जनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। नाजरीन इकराम, मन एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज खा खा कर उकता गई तो इन्होंने आप अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद उनके लिए सलवा उतारा गया जो कि एक भुना हुआ एक छोटा परिंदा था। नाजरीन इकराम, बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि ये तीतर था और बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि ये बटेर था। नाजरीन इकराम, मनोसलवा के बारे में ये अक़वाल आते हैं कि ये एक ऐसा खाना था जो आसानी से हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नाफरमानी की सजा दी, चूँकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज का रोज खा लिया जाए, सिवाय जुमे के कल के लिए बचा कर ना रखा जाए, कि हफ्ते को तो मनोसलवा नाजिल नहीं होता था। मगर बास ज़ईफ़ुल इक़ात लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनोसलवा ना उतरा तो लोग इस जटिल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचा उन लोगों के लिए कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़ी तफसील के साथ फरमाया। नाजरीन इकराम, इन तमाम अताओं और इनामात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया और फरमाया कि जब तुमने मूसा से कहा कि ए मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि वो ज़मीन की पैदावार साग, तगड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया कि बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो? अच्छा, शहर में जाओ,
वहाँ तुम्हारी चाहत की ये सब चीज़ें मिलेंगी। उन पर ज़िल्लत और मस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह ताला का अजाब लेकर वो लोग लौटे, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का नतीजा है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाक